आम आदमी के लिए कि आईपीओ को कैसे समझें, कैसे उसमें निवेश करें, शेयर मार्केट में आईपीओ क्या चीज है, कब से शुरू हुई, डीमैट अकाउंट क्यों बढ़ रहे हैं। इसी पे आज हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस मामले में, जिनसे हम संक्षिप्त में और प्रिसाइजली और पिन पॉइंट बात करेंगे कि कैसे आईपीओ को समझा जाए, कैसे आईपीओ मार्केट शुरू हुआ, डीमैट अकाउंट क्यों ज्यादा खुल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र अग्रवाल, जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, जयपुर बेस्ड हैं और लंबे समय से आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं, और आप जयपुर के सबसे अधिक एसेट मैनेजमेंट संभालने वाले एक ग्रुप में हैं। हमारे साथ हैं सुनील पचेसा जी। सुनील पचेसा जी बताएं कि आईपीओ को क्यों इतना इस बार इतने अधिक आईपीओ आ रहे हैं, क्यों इतना अधिक आकर्षण लोगों में मिल रहा है, क्यों लोग इतना इसमें निवेश कर रहे हैं। ये सिर्फ समय की मतलब कहें कि समय की मांग है, या समय की ही कारण इतना निवेश आ रहा है, या फिर आईपीओ ही अच्छे आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। एक्चुअली आईपीओ मार्केट के साथ आते हैं। जब मार्केट अच्छा काम करता है, मार्केट ऊपर चलता है, तो आईपीओ आते रहते हैं। लेकिन आईपीओ आने का मतलब ये नहीं है कि सारे आईपीओ बढ़िया होते हैं। और आईपीओ के प्रति जो रुझान है वो डिपेंड करता है पब्लिक का मार्केट, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है उससे काफी लिंक्ड होता है आईपीओ मार्केट। लेकिन अभी जो इतने आईपीओ आ रहे हैं उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है कि आप जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक देखोगे तो इंडिया के डेमोग्राफिक में लगभग जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज है 25-26 साल। तो मोस्ट एजुकेटेड एवरेज पीपुल की 25-26 साल की जो एज है, तो वो सब जो लोग अभी नए नए जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, सर्विस में आ रहे हैं, तो उनको वो थोड़ा सा फिक्स इनकम, क्योंकि फिक्स इनकम में अभी इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो गए हैं, तो फिक्स इनकम से डाइवर्ट होकर के और वो थोड़ा वैल्यू फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वहां इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि पिछले 3-4 साल में डीमैट अकाउंट की बाढ़ आई है। जो डीमैट अकाउंट मतलब आप जनवरी से और आप देखते हो जुलाई में, तो 2 साल में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलते थे, वो अभी पिछले 6 महीने में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं। अभी सीडीएसएल के 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जो और एनएसडीएल के 2.25 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो टोटल हमारे पास 7.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जो आज से 3 साल पहले लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास ही डीमैट अकाउंट थे। तो डीमैट अकाउंट इतने खुल रहे हैं, इसके पीछे एक तो आईपीओ के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ रुझान है, और दूसरा क्या है कि जितनी सारी ऑनलाइन मोबाइल पे जो रोबो ट्रेडिंग की इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं। जैसे आप जीरोधा, जिसका नाम ही ZERO जीरोधा है, तो जो बिना ब्रोकरेज के शेयर परचेज सेल कर रही है, बहुत मतलब पेनी 1-2 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज करके, और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं और उनमें ट्रेड हो रहा है। तो लोगों का शेयर्स के प्रति, और अभी मार्च 20 के बाद जो मार्केट में जो तेजी आई है, तो उस तेजी में आप देख रहे हो एफआईआईज ने कंटिन्यूअसली शेयर मार्केट में सेल करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फिर भी थोड़ा पैसा लगाया, लेकिन एफआईआईज ने कंटिन्यूअसली मार्केट में सेल करी है। रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बड़ा है रिटेल पार्टिसिपेशन। उसके पीछे रीजन यही है कि अब जो हमारे यंग जनरेशन है उसका काफी बड़ा रुझान शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी इंडिया की पॉपुलेशन को हम देखें तो लगभग 3-3.5% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कैपिटल मार्केट्स में है, और जो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये एक देश की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत बड़ा स्टेप है कि ये आईपीओस के थ्रू अगर हम एंटर करते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग के बजाय आईपीओस के थ्रू अगर इन्वेस्टर एंटर करता है, तो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अब ये इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं, इनमें कौन बढ़िया है कौन खराब है इसके प्रति कोई नहीं देख रहा है। सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, इतने बड़े बड़े ओवर सब्सक्रिप्शन उनको मिल रहे हैं। उसके पीछे बेसिकली रीजन ये है कि ये आप इसको बेचाल भी कह सकते हो। निधन जी, ये तो कोई बहुत सुहावना दृश्य नहीं दिख रहा शेयर मार्केट में। ये तो लग रहा है कि बस आप जो है ना हिट एंड रन की पूरी रणनीति दिख रही है कि आप ले पैसा लो और निकल लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बढ़िया बात है कि लोगों का पैसा बन रहा है ग्रे मार्केट में, वो लिस्टिंग पे सेल कर देते हैं। लेकिन काफी सारे लोग आपको इन इन्वेस्टर्स में, हर आईपीओ में लगभग 30 लाख लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। एवरेज अच्छे आईपीओ में 30 लाख से 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं। रिटेल की बात कर रहा हूं मैं।
जी। और हाँ, तो सेबी ने क्या अभी रिसेंटली 1-2 साल से ये रूल कर दिया है सेबी ने कि चाहे वो 2 लाख में कितनी भी अमाउंट की, मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट है, कितनी भी अमाउंट की एप्लीकेशन लगाए, उसको काउंट होगा वो सिंगल लॉट अलॉटमेंट पर्पज से, क्या नंबर ऑफ पर्सन को हो के हिसाब से एप्लीकेशन काउंट होंगी कि कितनी एप्लीकेशन आई, और उसके सब्सक्रिप्शन रेशियो में वो सबको मिनिमम लॉट अप्लाई होगा। इसलिए क्या है कि सब, चाहे 1 लोड की एप्लीकेशन लगाओ, चाहे 10 लोड की आप एप्लीकेशन लगाओ, आपकी एप्लीकेशन काउंट होगी सिंगल लोड ही। तो इसलिए क्या वो 1 लोड की 15,000 की एप्लीकेशन लगाओगे, 1.5 लाख की एप्लीकेशन लगाओगे, काउंट वो एक ही होगी, 15,000 की एप्लीकेशन ही आपकी। तो संक्षेप में अब जितना अगर आप बताएं जितेंद्र जी कि किन चीजों से धोखा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में, कि आपको कहाँ चीजों से जो है ना, आपको जहां कहते हैं कि ग्रीनरी की गई है या फिर ब्राइट ब्राइट बनाया गया है आईपीओ को, उन चीजों से हमारा निवेशक धोखा ना खाए, 1-2 पॉइंट हमें बता सकें हमारे दर्शकों को कि इन चीजों के प्रति सावधान रहें, कि इन्हें यहाँ हो सकता है कंपनी ने जानबूझ के आपको लुभाने के लिए कुछ गड़बड़ की हो, और जिससे निवेशक सावधान रहे, उन पे उनके कौन से बिंदु हो सकते हैं वो? सबसे सबसे पहला पॉइंट तो जो होता है जिनसे धोखा नहीं खाना चाहिए, वो है कि कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई होनी चाहिए पिछले 1-2 साल में। क्योंकि काफी कंपनियां ऐसा करती हैं कि आईपीओ लाने के लिए अपनी कंपनी में नई नई चीजें जोड़ लेती है, कि नया प्रोडक्ट जोड़ लिया कि आईपीओ का वैल्यूएशन अच्छा आ जाएगा, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट होगा तो उसमें वैल्यू ठीक मिल जाएगा। तो नई नई चीजें, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए पिछले 1-2 साल में। दूसरी चीज ये है कि आईपीओ के लिए, आईपीओ के लिए जो पैसा लिया जा रहा है मार्केट से, वो किसी नए प्रोडक्ट के लिए नहीं लिया होना चाहिए, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट अभी तक प्रमोटर्स ने या कंपनी ने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया है ज्यादा कुछ, और आप उस नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट से पैसा लेके आ रहे हो, तो आपकी कितनी सक्सेस होगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो वो आपका सॉलिड बैकग्राउंड है, तो और एक्सपेंशन के लिए आप पैसा लेके आ रहे हो, तो इश्यू नहीं है। तो ये दूसरी तीसरी चीज है कि आईपीओ, अगर आपका बहुत एक्सेस बोरोइंग है और उन एक्सेस बोरोइंग को आप थोड़ा सा नीचे लाने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपनी खाली बोरोइंग कॉस्ट कम कर रहे हो। बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम होती है, बोरोइंग कॉस्ट को फंड करने के लिए मैं आईपीओ कभी भी ऐसे आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करूंगा कि जिसकी बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, केवल वो अपनी बोरिंग कॉस्ट कम कर रही है। तो ऐसे आईपीओ में मैं कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा।